डोनाल्ड ट्रंप की सनक किम जोंग उन जैसी नजर आ रही है। ट्रंप ना तो किसी देश की सुन रहे हैं और ना ही किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की। वो सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए अपनी सुन रहे हैं। लेकिन अब वेनेजुला से शुरू हुए इस कहानी की गूंज नॉर्थ कोरिया तक पहुंच चुकी है। किम जोंग उन वेनेजुला से लेकर ईरान के मुद्दे पर चुप नहीं है। खास बात तो यह है कि किम जोंग उन, जिन्हें पहले से ही तानाशाह कहा जाता है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप यानी नए तानाशाह के सामने हैं, या आसान भाषा में कहें, दोनों तानाशाह आमने सामने भी हैं। तो क्या इससे दुनिया एक नई जंग की चौखट पर खड़ी है? रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का वार, किम की ललकार। कारकस से प्योंगयांग तक शोर, क्या बंदूक गोली की कूटनीति छोड़। क्या शुरू होने वाला है महासंग्राम अपार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी भूमिका एक तानाशाह के रूप में बना चुके हैं, जो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये शोर नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में लिखे जाने वाला एक नया अध्याय बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कोई पहले शख्स नहीं जिन पर एक कतार लगा है। इससे पहले भी एक शख्स ऐसे हैं जो तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, और उस शख्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ खास नहीं बनती। यानी यूं कहा जा सकता है कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक देश आमने सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में वजह है तानाशाही। दुनिया आज एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां से इतिहास ने पहले भी तबाही का रास्ता चुना। वॉशिंगटन से कारकस, कारकस से प्योंगयांग और प्योंगयांग से मॉस्को तक सत्ता, संप्रभुता और सैन्य ताकत की टकराहट।
अब सिर्फ कूटनीति नहीं, ये बदल रही है एक नए अंदाज में। दिलचस्प यह है कि ट्रंप का एक एक्शन जो वेनेजुएला में देखने को मिला, वो कहानी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की। डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक कदम की और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की उस धमकी की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया और दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई में वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी भी शामिल है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को घुटनों पर लाने की पूरी प्लानिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल ये, क्या लोकतंत्र बंदूक की नोक पर बचाया जाता है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की धरती से उठाकर लाना अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या नहीं? इस गिरफ्तारी की गूंज हजारों किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तक पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी एशिया न्यूज हब के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था जिसमें किम जोंग उन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी, जिसके बाद वैश्विक तनाव बढ़ गया है। किम ने अपने बयान में कहा, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाया जा रहा है। अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। ये कोई कूटनीतिक भाषा नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा एक युद्ध संकेत था। उत्तर कोरिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के सामने अकेला नहीं, रूस ने भी अमेरिका के इस कदम पर खुला विरोध दर्ज कराया। रूसी फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा कि यह हमला अवैध है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी साफ है, अमेरिका बनाम बाकी दुनिया का नैरेटिव एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध अक्सर ऐसे ही शुरू होते, एक गिरफ्तारी, एक चेतावनी, एक गठबंधन और फिर एक गोली की आवाज। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका एक तरफ, रूस दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया तीसरी दिशा से और जंग की आहट। माना जा रहा है अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो ये संकट सिर्फ कूटनीति तक नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी भी सवालों के घेरे में, यूरोप असमंजस में, एशिया सतर्क है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है? क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या सच में तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? मादुरो की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक खबर नहीं, एक वैश्विक चेतावनी बन चुकी है।
दोस्ती से दुश्मनी तक किम ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने हो, बल्कि जिस शख्स को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त कहा था, आज वही शख्स अमेरिका की नींद उड़ाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में एक बार फिर दुनिया को साफ संकेत दिया कि वो पीछे नहीं हटने वाले। उत्तर कोरिया अब मिसाइल और हथियारों के उत्पादन को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य इरादों को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। किम जोंग उन ने संकेत दिए हैं कि उत्तर कोरिया साल 2026 में मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करेगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तीसरे विश्व युद्ध को सीधे सीधे न्योता है। किम की धमकी, रूस का समर्थन और अमेरिका का अड़ियल रुख, इन सब के बीच दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ये होगा या नहीं, ये आने वाले घंटे तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। ये रिपोर्ट इंडिया डेली।